समुद्र के पार बना एक पुल जो सिर्फ दो जमीनों को नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी आस्था और आज के विज्ञान को भी जोड़ता है। जी हां, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से हम इंसानों को हैरान करता आया है। तो आज हम पड़ताल करेंगे राम सेतु की कहानी की, जिसे दुनिया एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानती है। जरा इस तस्वीर को देखिए। समुद्र को चीरती हुई एक लकीर जो स्पेस से भी साफ दिखती है। एक ऐसी लड़ी जो दो देशों को एक दूसरे से बांधती हुई सी लगती है। आखिर ये है क्या? क्या यह कुदरत का कोई करिश्मा है या फिर कुछ और? देखिए, ये कोई मामूली लकीर नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं सबको उलझन में डाल रखा है। तो चलिए आज इसकी गहराई में उतर कर देखते हैं। जरा सोचिए, समुद्र के ऊपर करीब 48 किलोमीटर लंबी पत्थरों की एक चेन जो भारत के पम्बन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ती है। कई जगहों पर तो पानी इतना कम है कि ऐसा लगता है मानो इस पर चलकर ही समुद्र पार किया जा सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो वही है, ये आखिर बना कैसे? अच्छा, इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले एक जासूस की तरह देखते हैं कि विज्ञान हमें क्या बताता है। हम उन सुरागों की जांच करेंगे जो चट्टानों और रेत में कहीं छिपे हुए हैं। वैज्ञानिक इस बनावट को लाइमस्टोन शोल्स की एक चेन कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए जैसे ये प्रकृति का बनाया हुआ एक अंडरवाटर हाईवे हो। मतलब ये रेत, चट्टान और मूंगे से बनी ऐसी लाइनें हैं जो पानी की सतह के ठीक नीचे मौजूद हैं। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जब वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों की उम्र जांची तो पता चला कि ये करीब 7,000 साल पुराने हैं। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, जिस रेत के ऊपर ये पत्थर रखे हैं वो इनसे बहुत ज्यादा पुरानी है। तो सवाल उठता है कि इतनी पुरानी रेत पर ये नए पत्थर आए कैसे? यहीं से असली रहस्य की शुरुआत होती है। इस मामले में वैज्ञानिक भी, आप कह सकते हैं, दो टीमों में बटे हुए हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये पूरी तरह से नेचुरल है, मतलब समुद्र की लहरों ने हजारों सालों में इसे खुद बनाया है। लेकिन दूसरी थ्योरी, जो काफी चौंकाने वाली है, वो ये कहती है कि हो सकता है इन पत्थरों को यहां लाकर रखा गया हो, किसी ने इन्हें इस रेत पर जमाया हो। पर सवाल है कौन और क्यों? तो चलिए अब विज्ञान की दुनिया से निकलकर एक प्राचीन कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी कहानी जो भारत के सबसे पुराने और पवित्र महाकाव्यों में से एक रामायण में हमें बताई गई है। ये लाइनें उस महाकाव्य की भावना को दर्शाती हैं, जहां भक्ति और शक्ति ने मिलकर एक नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया था। तो कहानी कुछ यूं है कि भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया था। अब अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए राम को अपनी सेना के साथ समुद्र पार करके लंका पहुंचना था, और जाहिर है इसके लिए एक पुल की जरूरत थी। पर यह कोई आम कंस्ट्रक्शन नहीं था। कहानी के मुताबिक वानर सेना ने, यानी बंदरों की एक बहुत बड़ी फौज ने, बड़े बड़े पत्थर उठाए। फिर उन पर राम नाम लिखा गया, जिससे वो पत्थर पानी पर तैरने लगे। और कहते हैं कि सिर्फ 5 दिनों के अंदर एक बहुत लंबा पुल बनकर तैयार हो गया था। तो अब हमारे पास दो कहानियां हैं, एक विज्ञान की जो सबूतों पर आधारित है, और दूसरी आस्था की जो हजारों साल पुरानी कथा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दोनों कहानियां कहां पर एक दूसरे से मिलती हैं। ये देखना कितना अजीब है कि दोनों कहानियां कैसे आपस में मिलती हैं। दोनों एक ऐसे पुल की बात करती हैं जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। विज्ञान रेत पर रखे पत्थर की बात करता है, तो कहानी समुद्र पर रखे पत्थर की। लोकेशन भी एक ही है, बस इसे बनाने का तरीका और समय बिल्कुल अलग अलग बताया गया है। और यहीं पर आकर कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसे, अगर ये सिर्फ एक कहानी थी तो हजारों साल पहले किसी को भूगोल की इतनी सटीक जानकारी कैसे थी? क्या ऐसा हो सकता है कि आस्था और विज्ञान दोनों एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हों? आखिर में राम सेतु एक ऐसा रहस्य बनकर रह जाता है जिसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जो हर किसी को अपने अपने नतीजे निकालने पर मजबूर करती है। इसे चाहे कुदरत का एक अद्भुत करिश्मा माना जाए या अटूट श्रद्धा का प्रतीक, एक बात तो तय है, ये पुल सिर्फ जमीन के दो टुकड़ों को नहीं बल्कि हमारे अतीत को हमारे आज से भी जोड़ता है। तो जब भी ये तस्वीर सामने आती है तो ये सवाल जरूर उठता है, इसमें दिखता क्या है? सिर्फ पत्थरों की एक लड़ी या पानी पर लिखी एक अमर कहानी? शायद इसका जवाब इतिहास की किताबों या विज्ञान की प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि देखने वाले के नजरिए में छिपा है।